नमस्कार दोस्तों, जीके डेली एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज स्टडी जीके पीवाईक्यू सीरीज की पहली क्लास है। इस सीरीज की सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट स्टडी जीके पीवाईक्यू में मिल जाएगी। आप वहां जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नृत्य। नृत्य से जुड़े सभी क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों एसएससी में पूछे जा चुके हैं, वो सभी क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? गरबा, डांडिया, विदेशिया, बिछुड़ो। तो गरबा और डांडिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और बिछुड़ो बिछुड़ो जो है वो भी गुजरात राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा विदेशिया। विदेशिया गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। बिहार के अन्य नृत्य रूपों में जाट जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, समा चकेवा आदि शामिल है। गुजरात के मुख्य लोक नृत्य में गरबा, डांडिया, भवई, डांडिया रास, टिपाणी, पधार, हुडो आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य में तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो तरंगमेल गोवा राज्य में दशहरा और होली के दौरान किया जाने वाला लोक नृत्य है। गोवा के अन्य लोक नृत्यों में ढालो, कोरेडिनो, देखनी, फुगड़ी, लैंप डांस, धनगर, दशावर्त, चिगमो, कुनबी, रोमाटिक, गोफ, रणमाले, मूसल, घोड़े मोडली आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? पमरिया, धमाल, बुइया, गरबा। तो इसका सही आंसर बुइया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो बुइया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो दिगरू मिश्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य तजम्पू, दुइया और तनुआ जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों में चलो नृत्य नोक्ते जनजाति द्वारा किया जाता है। उड़िया नृत्य वांचो जनजाति द्वारा किया जाता है। पासी कोंकी आदि जनजाति द्वारा और आदि जनजाति द्वारा ही पोनुक नृत्य किया जाता है। पोपरी नृत्य जो कि गेलो जनजाति द्वारा किया जाता है। बारदो छम शेडुक पेंस समुदाय द्वारा किया जाता है। ये सब शामिल है अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों में। पमारिया नृत्य जो था वो बिहार से संबंधित है। धमन नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कजर, चेती, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। इसका आंसर जो होगा वो होगा कर्नाटक संगीत। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ होता है जिसका गायन तेलुगु भाषा में होता है। मणिपुरी जो है वो भक्ति संगीत से संबंधित है। ओडिशा ओडिसी संगीत से, सत्रिया बोरगीत संगीत से और कथक हिंदुस्तानी संगीत से। कजरी और चेती नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर होगा कथकली। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखें। कथकली अपनी जटिल नृत्य कला और विस्तृत श्रृंगार तथा वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। श्रृंगार और वेशभूषा दर्शकों को मंच पर चरित्र के प्रकार के बारे में सूचित करती है क्योंकि प्रदर्शन के दौरान कोई संवाद नहीं होता है। यह नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल में उत्पन्न हुआ है। कथकली प्रदर्शन में पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिका और तामसिक में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? सत्रिय नृत्य, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और ओडिसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मोहिनीअट्टम। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो मोहिनीअट्टम मोहिनी जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार के नृत्य को व्यवहारमाला और घोष यात्रा के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया जाता है। व्यवहारमाला 1709 में मजमंगलम नारायणम नामपूती द्वारा लिखित है और घोष यात्रा बाद में कवि कुंचन नाम्बियार द्वारा लिखित है। ओडिसी नृत्य इसमें दो प्रमुख आसन शामिल है, त्रिभंगा और चौक। सत्रिय नृत्य वैष्णव संत और असम के सुधारक शंकरदेव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के माध्यम के रूप में 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया। मणिपुरी नृत्य लाई हरोबा नृत्य का सबसे पुराना रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम।
इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप एक नर्म और दूसरा उत्साह के साथ होता है। मणिपुरी नृत्य की शैलियाँ ताल रसक, दंड रसक, मंडल रसक। ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य को 3 भागों में बांटा गया है, नृत्य और नाट्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिरहा, घूमर, कालबेलिया, रंगबती। इसका सही आंसर होगा रंगबती। महत्वपूर्ण तथ्य देखें। रंगबती नृत्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। ओडिशा के प्रसिद्ध नृत्य घूमरा, गोटीपुआ, बाधा नाच, दखभाई, धाप, कर्मा नाच, झुमेर, किसावादी, छऊ। बिहार राज्य का लोक नृत्य बिरहा है और राजस्थान का कालबेलिया और घूमर है। अगला क्वेश्चन देखें। नोपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड, तमिलनाडु। इसका सही आंसर जो होगा वो है मणिपुर। मणिपुर के लोक नृत्य नूपा नृत्य, धांगता, लाई हरोबा, पुंगचोलम, राखल, नटराश, महाराश, रोखत, डोल चोलम, खंबा, दहीबी, रासलीला, खुबकेशी, लौशा आदि शामिल है। कर्नाटक के देखें तो यक्षगान, हुटारी, सुग्गी कुनिथा, करगा, लंबी आदि। तमिलनाडु के करगाम, कुमी, कोलाटम, कवाड़ी, दपन कुथु आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, जिसे एकाहार्य कहते हैं? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में 3 मूल रूप शामिल हैं, मेलाटूर, पंडालूर, वुजुवूर। अभिनय। भरतनाट्यम के चेहरे के भाव को अभिनय कहते हैं। एक नृत्य का अंत मंगलम कहलाता है। गायन का अंतिम भाग थिलाना कहलाता है। नृत्य में प्रयुक्त मुद्रा जहां नर्तक पूरी तरह से नीचे बैठता है अरमंडी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? रऊफ, धमन, फागुआ या। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है धमन। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राज्य के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में नाटी, डांगी, राक्षस, कयांग, बक्यांग, बनियाचू, चौराया, शांड और शाबू, जंजार, झूर और रासा आदि शामिल है। रौफ नृत्य कश्मीर से संबंधित है। फागुआ झारखंड से संबंधित है। कोली नृत्य गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? मणिपुरी, कथक, सल्लिया नहीं है, सत्रिय है, भरतनाट्यम। इसका सही आंसर जो होगा वो है सत्रिया। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो बोरगीत एक संगीत रचना का उपयोग सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। इसकी रचना श्रीमद शंकरदेव और माधवदेव 15वीं-16वीं शताब्दी में की थी। सत्रिया नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? कोल, कंजर, गौड़ या भारिया। तो इसका सही आंसर जो होगा बी, कंजर जनजाति द्वारा। चक्री कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहारों में किया जाता है। कंजर जनजाति राजस्थान के कोटा और 12 जिलों के कुछ हिस्सों में बसी हुई थी। गौड़ जनजाति द्वारा कर्मा, बेभूतानी और गोचो नृत्य किया जाता है। भारिया जनजाति द्वारा भारम, सेलम, सेला और अरिहाई नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश, असम, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर जो होगा डी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के केकुचेलपुरम नामक गांव से लिया गया है। प्रतिपादक है पामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मुंडारी, चेलम, जंगतालम, चेराव। तो इसका सही आंसर है मुंडारी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उड़ीसा और झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। मुंडारी जनजाति के अन्य नृत्य जादुर, औरजावुर, नीरजदुर, जरगा और जरगा, जात्रा, जापी, गेना, चिट्टिड़ आदि शामिल है। लोक नृत्य होजागिरी के उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम। तो इसका सही आंसर बी, उत्तर पूर्व। होजागिरी ब्रू रियांग कबीले के द्वारा त्रिपुरा राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा एक टीम में लगभग 4 से 6 सदस्यों के साथ किया जाता है। ये लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा आदि में किया जाता है।
यह झूम खेती को प्रदर्शित करता है। त्रिपुरा के अन्य नृत्य गरिया, झूम, मेमिता, मसक सुमानी, लेम्बाक बुमानी, बिड्डा, वांगला, चेराव आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? गणपति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो इसका सही आंसर है विष्णु। मोहिनीअट्टम विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है। विष्णु के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। कुछ उल्लेखनीय मोहिनीअट्टम नर्तकियां जो है वो है सुनंदा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, जयाप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा और विजय लक्ष्मी। कथकली भगवान कृष्ण से संबंधित है। भरतनाट्यम भगवान शिव से संबंधित है। मणिपुरी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को बताता है। कुचिपुड़ी भगवान कृष्ण से संबंधित है। ओडिसी हिंदू भगवान शिव और सूर्य की संबंधित है। कथक हिंदू देवी देवताओं के बारे में नैतिक कहानियां बताता है और सत्यनारायण कृष्ण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया है? गुज्जर, सहरिया, गौड़ और भील। इसका सही आंसर जो होगा वो है भील। भील 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गौड़ जनजाति क्रम नृत्य करती है। सहरिया जनजाति लहंगी नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य मंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? सितार, एडक्का, धूमसा और नगाड़ा। तो इसका सही आंसर बी एडक्का। मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र जो है वह है मृदगम और मदलम जो बैरल ड्रम भी कहलाते हैं। एठक्का और ग्लास ड्रम भी कहलाता है। बांसुरी वीजा और कुजितालम जो जोज कहलाता है ये शामिल होते हैं। नगाड़ा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। धुमसा उड़ीसा के सराइकेता छऊ नृत्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। सितार का उपयोग तंबूरा और तबला के साथ एकल वाद्य यंत्र के रूप में और पहनावे के साथ साथ उत्तरी भारतीय कथक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथवायकों का नृत्य भी कहा जाता है? कथक, ये कथक है। कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथकली। तो इसका सही आंसर कथक है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक का विकास हुआ। कथकली को पूर्व का गीत भी कहा जाता है। अलग अलग चेहरों के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं को और चरित्र को दर्शाते हैं। जैसे हरा रंग बड़प्पन को दर्शाता है, काला दुष्ट को दर्शाता है, लाल धब्बे रॉयल्टी और बुराई का संयोजन है। कुचिपुड़ी के जो नर्तक है वह रकुड़ी, चंद्रवकी, अडाभासा, कसीना सारा जैसे गहनों का उपयोग करते हैं। ओडिसी नृत्य काफ़ी हद तक राधा और कृष्ण के प्रेम विषय से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते हैं नृत्य से जुड़े और भी क्वेश्चन है जो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है और इससे कुछ भी बेनिफिट मिला है तो जीके डेली एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल में लगातार जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक तुरंत आ जाए।